जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत की तस्वीर बदलने के प्रयास तेजी से होने लगे हैं। आज़ादी के पिछले 65 वर्षों में विभिन्न गतिविधियों में इतनी तेजी नहीं आई जैसी पिछले 2 वर्षों में देखने को मिल रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अर्थ, नवाचार, अधोसंरचना, कृषि या प्रबंधन में कई नई योजनाएं चालू की गई हैं। गुणात्मक शिक्षा के अंतर्गत स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत 4.2 लाख शौचालय विद्यालयों में सन 2015 तक बने हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर 95 लाख आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। स्वयं के अंतर्गत आईआईटी और आईआईएम के पाठ्यक्रम मुफ्त ऑनलाइन पढ़े जा सकते हैं। शिक्षा के ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में मुफ्त में ग्रामीण बच्चों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। संपूर्ण स्वास्थ्य के जन औषधि के अंतर्गत एक साल में 3000 दवाई की दुकानें खोली गई हैं, जहां जेनेरिक दवाइयां सस्ते दामों में मिलती हैं। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत 34 लाख बच्चों का टीकाकरण हो चुका है। कायाकल्प के अंतर्गत अस्पतालों की गंदगी को साफ किया गया है। सबका विकास के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना चालू है, जिसमें गरीब ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है। वन बंधुत्व कल्याण योजना के अंतर्गत दलित उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। नई तालीम, उस्ताद और मानस के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रशिक्षित किया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में बालिकाओं को संबोधित किया गया है। सुकन्या समृद्धि के अंतर्गत अभी तक 80 लाख खाते खोले गए हैं, जिनमें 2900 करोड़ रुपया जमा हुआ है। श्रमेव जयते के अंतर्गत आर्थिक रूप से विपन्नों को ₹1000 को मासिक सहायता दी जाती है। किसानों के हित के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मिट्टी का परीक्षण, किसान टीवी, नीम की यूरिया, राष्ट्रीय कृषि बाजार, परंपरागत कृषि विकास योजना, मछली उद्योग, राष्ट्रीय गोकुल मिशन आदि कार्यक्रमों से किसानों, मछुआरों और कृषि आधारित उद्योगों व्यापारों में लगे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अर्थव्यवस्था में प्रधानमंत्री जन धन योजना में 20 करोड़ अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिसमें 30,600 करोड़ रुपया जमा किया गया है। पेंशन पॉलिसी के अंतर्गत 12.5 करोड़ पॉलिसियां अभी तक जारी की जा चुकी हैं। मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा अटल इनोवेशन मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्टार्टअप के अंतर्गत नए उद्योगों को कई छूटें दी गई हैं, ताकि
युवा अपना व्यवसाय, उद्योग, व्यापार शुरू कर सके।